बाबा जी ने उसी वक्त संभाल कर रखने की हिदायत के साथ उस डिबिया को हब्बा को पकड़ा दिया। बस तभी से बाबा जी का कौतुक शुरू हो गया। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महाराज जी की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुने। एक बार बाबा जी अपने एक भक्त डॉक्टर टोपा, जो कि करीब 5-6 किलोमीटर दूर पर पटुआ डांगर के एक नामी संस्थान में काम करते थे। उस संस्थान के डायरेक्टर भी थे, जहाँ की कुत्ते के काटने पर रेबीज नामक बीमारी के इलाज के लिए उपयोगी टीके बनाए जाते थे। वहाँ से हमारे लिए 3 या 4 कारें और जीपें हनुमानगढ़ी आई थीं। हम भी जाने के लिए खूब सज धज कर तैयार हुए। हम लोग करीब शाम को 7 बजे वहाँ पहुँचे। किसी बात पर हम लोगों में बहस हो गई और हम में से एक गिरीश कर्नाटक नाम के युवक ने गुस्से में कहा कि वो खाना नहीं खाएगा, क्योंकि मैं उसका नया दोस्त था। तो मैंने भी निर्णय लिया कि मैं भी नहीं खाऊंगा। हम दोनों जाकर कार में बैठ गए। सब लोगों ने खाया और आकर स्वादिष्ट पकवानों का वर्णन भी किया। ये सब सुनकर मेरे मुंह में पानी भर आया और मुझे इस बात का अफसोस भी हुआ कि मैंने न खाने का इरादा क्यों किया। पर अब तो बहुत देर हो चुकी थी। अपनी बात पर पलटना संभव नहीं था, तो हम भी अपनी बात पर टिके रहे। जब बाबा जी ने सुना कि हम लोगों ने खाना नहीं खाया है, तो हमारे पास खबर भेजी कि आकर खा लो। हमने उनके आदेश की 2-3 बार अवहेलना की, तो बाबा जी भी बोले कि यदि ये भूखा ही रहना चाहते हैं तो भूखा रहने दो। पर भूख के मारे बुरा हाल था, पेट तो गुड़गुड़ कर रहा था। बाबा जी ने भी जानबूझकर अपने प्रस्थान को रात के 11 बजे तक टाला। हम लोग रात के 11:30 बजे हनुमानगढ़ी पहुँचे। हम लोग दौड़कर मंदिर की रसोई में गए, पर वो तो खाली पड़ी थी। हम लोगों ने तलने के लिए आलू काटे और गुड़ डालकर आटे का हलवा भी बनाया। भूख इतनी ज़बरदस्त थी कि उस देर रात में खाए हुए खाने के स्वाद की याद से ही आज भी मेरे मुंह से लार टपकती है। उस दिन के बाद आज तक अपनी ज़िंदगी में यदि किसी ने खाने के लिए पुकारा है तो मैंने मना नहीं किया। बाबा जी के एक भक्त थे हब्बा, जो हम सबसे आयु में बड़े थे। वे नियम के बड़े पक्के थे और यदि हम उनकी निगाह में कुछ ठीक व्यवहार ना कर रहे होते तो हमें डांट भी देते थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी सच्चे साधुओं की संगत में गुजारी थी। जब बाबा जी का आगमन पहाड़ों में हुआ तो वे भी जैसे लोहा चुंबक की ओर खिंचा चला जाता है, बाबा जी की ओर आकर्षित हो गए। वे बाबा जी को सरकार कहकर संबोधित करते थे। जब भी वे बाबा जी की सभा में उपस्थित होते तो एकदम सीधे खड़े रहते और बाबा जी के आदेश का इंतज़ार करते। बाबा जी अक्सर ही उन्हें बड़े प्यार से हब्बा कहकर पुकार उठते और तब वे उसी क्षण सरकार कहकर जवाब देते। एक दिन एक भक्त बाबा जी के पास आए और एक फिल्म वाली प्लास्टिक की डिबिया में रखी हुई असली कस्तूरी भेंट की। कस्तूरी काफ़ी महंगी चीज़ होती है और दवा के लिहाज से भी बड़ी कीमती मानी जाती है। इसे पचाना आसान काम नहीं है और इसलिए बहुत थोड़ी मात्रा में करीब करीब
1 ग्राम या उससे भी कम मात्रा में ली जाती है, क्योंकि इससे शरीर में बड़ी गर्मी पैदा होती है। इसकी सुगंध भी बड़ी मनभावन होती है। इसे बड़े आदर के साथ देवताओं को भी चढ़ाते हैं। इसे देवताओं के माथे पर मला जाता है और ऐसा करना भक्ति का चरम प्रतीक माना जाता है। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम, यह भगवान विष्णु का अनुमोदन है। बाबा जी को भेंट करते समय वो डिबिया ऊपर तक भरी हुई थी। उस शाम भेंट करते समय मैं भी वहाँ मौजूद था। बाबा जी ने उसी वक्त संभाल कर रखने की हिदायत के साथ उस डिबिया को हब्बा को पकड़ा दिया। बस तभी से बाबा जी का कौतुक शुरू हो गया। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।